लाहौर में था तो हू का आलम ही ना। हू का आलम बेसिकली यही कहलाता है ना कि सन्नाटा हो, खामोशी हो, सब कुछ ना होने के बराबर हो, तो था हू का आलम लाहौर में। बुनियादी तौर पर ये जो इनकलाब का एक ज़बरदस्ती का दावा है, इससे थोड़े से दूर हो गए हैं। इस मुल्क में लोगों को रोज़ी रोटी के लाले हैं। बिल्कुल। वो पूरे करने के लिए लोग अपने दफ्तरों को जाएँ, नौकरियों पे जाएँ, कारोबार करें या घर सँभालें या इनके साथ आके हर दूसरे दिन जो है वो नारे लगाएँ। आप डीसीज़ के ज़रिए और एसीज़ के ज़रिए जो है अपने जलसे को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। जो वर्कर लोग होते हैं यानी सरकारी मुलाज़मीन होते हैं बेचारे पसमानदा से, उन्हें आप अपने जलसों में लाते हैं और अददी अक्सरियत दिखाते हैं, सर दिखाते हैं और फिर ड्रोन शॉट चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंगल 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहज़ादी कमल और आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर हैं उबैदुल्ला सिद्दीकी और आज हम बात करेंगे 8 फरवरी की। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम उबैद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप 8 फरवरी के इंतखाबात पे बात करना चाह रही हैं या? बिल्कुल नहीं, मैं अच्छा। 8 फरवरी को यौम स्याह के तौर पर जो मनाया गया है, उस पर बात करना चाहूँगी कि कौन-सा यौम स्याह जो है इन्होंने मनाया है, क्योंकि हम देख रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में हम निकलेंगे, इतना शोर, इतना वावेला कि जी हम पर, हमारे मैंडेट पर हमला किया गया, हमारे साथ ज़ुल्म हुआ, हमारे साथ गलत किया गया, अवाम ने हमें चुना, उसके बाद हम पर जो है ना वो गलत लीडरान को मुसल्लत किया गया। तो ऐसा लग रहा था कि पूरे लाहौर में हू का आलम होगा। मीनार पाकिस्तान पर ठीक है आपको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन मीनार पाकि वहाँ से लाहौर से बहुत बड़ी तादाद आएगी। इतने दावे सुने थे, हुआ क्या? लाहौर में था तो हू का आलम ही ना। हू का आलम बेसिकली यही कहलाता है ना कि सन्नाटा हो, खामोशी हो, सब कुछ ना होने के बराबर हो, तो था हू का आलम लाहौर में। अलमिया ये है कि पाकिस्तान ऑपोज़िशन बड़ी आसान होती है। ऑपोज़िशन में आप साहिब इक़्तिदार पर, हुक्मरानों पर तनकीद करें और कहें कि जी ये हो गया और वो हो गया और हम देख लेंगे। ऑपोज़िशन में आप एक्सट्रीम पे चले जाएँ, कोई मसला नहीं होता, हुकूमत के तकाज़े और होते हैं। ख़ैर इन्होंने तो हुकूमत में भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन कोई बात नहीं। ऑपोज़िशन में है तो इनके पास ये एक मकबूल नारा है कि जी हमारा मैंडेट छीना गया। छीना गया। अब मैंडेट छीनने के मामलात पर आपको पता है ये जमात जो है बुनियादी तौर पर इसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसमें इज़ाफ़ा भी 2013 के इंतखाबात में इसी सेम नारे और दावे के साथ हुआ था। और मसला ये था कि वहाँ एक जुडिशल कमीशन बना भी था और इनके जो वो 45 हलकों वाला मामला था वो आखिर में 20 या 25 हलकों पे एडजस्ट हुआ या ग़ालिबन इससे भी कम पे। और वहाँ इनको मुँह की खाना पड़ी थी और इनका जो दावा था वो सही और दुरुस्त साबित नहीं हुआ था और जुडिशल कमीशन का मैंडेट भी नहीं होता कि वो उसकी कोई लीगल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अभी भी जुडिशल कमीशन के मामलात हैं। अब मैंडेट चोरी का दावा कर देना बहुत आसान है। आप अंदरून सिंध जाइए तो जो कौम परस्त जमातें हैं, वो भी ये कहेंगे हमारा मैंडेट चोरी हुआ। आप खैबर पख्तूनख्वा जाइए तो एएनपी कहेगी हमारा मैंडेट चोरी हुआ। मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं। खैर कुछ कर करा के खैबर पख्तूनख्वा में आपको हुकूमत मिल गई और बाकी मुल्क से आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपका इल्ज़ाम है तहकीकात होनी चाहिए, कोई मसला नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। अब यौम सियाह मनाने की बारी आ गई। जी। 1 साल गुज़र गया था इस हुकूमत को। इस बीच बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं। यानी बुनियादी तौर पर मसला ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस हुकूमत ने कोशिश की है। हुआ ये है कि बहुत सारे और लोगों ने कोशिश की है। आईएमएफ की पूरी बॉडी ने कोशिश की है, तब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे गए हैं। गए। आपके आर्मी चीफ़ को जो है वो जा कर अपने दोस्त मुल्कों से जो इन्वेस्टमेंट और कर्ज़ों का रोल ओवर है, उस पर गारंटियाँ देना पड़ी है, देना बात पड़ी। करना पड़ी है, तब जाके जो पॉलिटिकल फेस है उसके साथ उसका ऐलान हुआ है। तो इन सारे लोगों ने मिलकर और फिर इसमें ज़ाहिर है हुकूमत ने, ब्यूरोक्रेसी ने, सब ने अपना-अपना हिस्सा डाला। अब इतनी सारी चीज़ें बेहतर हो गईं, बेहतरी की तरफ चल रही हैं, तो लोग भूलते जा रहे हैं कि क्या दावे थे और क्या नारे थे। एक मसला ये है तो लोग डिटैच हो गए हैं। हुँ। फिर दूसरा इनके इतने मिसएडवेंचर्स हैं यानी आप 2 बार इस्लामाबाद आए और एक बार केपी हाउस में चाय पी और दूसरी बार जो है वो अपनी गाड़ी पर पता नहीं फायरिंग वगैरह करवा के खुद ही निकल गए। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? और बाद में वो सीसीटीवी वीडियोज़ के ज़रिए तो लोग बुनियादी तौर पर ये जो इनकलाब का एक ज़बरदस्ती का दावा है, इससे थोड़े से दूर हो गए हैं। इस मुल्क में लोगों को रोज़ी-रोटी के लाले हैं। बिल्कुल। वो पूरे करने के लिए लोग अपने दफ़्तरों को जाएँ, नौकरियों पे जाएँ, कारोबार करें या घर सँभालें या इनके साथ आके हर दूसरे दिन जो है वो नारे लगाएँ। और उसमें भी बुनियादी तौर पर होता ये है चलो कोई आ भी गए, अल्लाह लोग पहुँच गए, पहुँच गए। आप उनके साथ आगे तक नहीं जाते हो। वो चार्ज होके आते हैं, आप उन्हें कहते हो कफ़न बाँध के आएँगे, हम घर पे बता के जाएँगे और आखिर में आप केपी हाउस में चाय पी के निकल जाते हो। और उनको आपका पता भी नहीं आपका होता जो कि कहाँ है। वर्कर है, वो पुलिस उसे जब मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज करती है, पीछे हटाने के लिए टियर गैस फायर करती है क्योंकि वो रेड ज़ोन में जा रहा है।
वो अरेस्ट भी होता है, फिर उसे अदालत में जब पेश किया जाए उसकी तरफ से कोई वकील भी नहीं होता, नहीं होता और हम क्योंकि मना कर देते आपको हैं, हमारी पता तो ही खुल ही नहीं नहीं है, है। आपको पता ही नहीं है कि आपका वर्कर इस हाल में है। तो ये यौम स्याह का जो एक आप देखें, लाहौर में करेंगे, इस्लामाबाद में करेंगे, आखिर में स्वाबी में चले गए। और स्वाबी में भी जिस तरह की चीज़ें हुई, ओवरऑल स्टेज पे जो मिसमैनेजमेंट थी, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब को आप सुने, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब कह रहे हैं कि जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये बात मानते हैं कि पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है और कोई भी सियासी जमात इसका तंज़ीमी ढांचा ना हो, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। इन्होंने 2018 में सर्वाइव इस तरह से कर लिया कि छड़ी चल रही थी, डंडा चल रहा था। सारी चीज़ें मैनेज हो गई, हो रही जहाज़ थी। उड़ते थे, जहाज़ आते थे, बंदे आ जाते थे, सारा कुछ हो गया। अब जब सब कुछ हट गया, अब ये अकेले हो गए और अपने ओन पर आ गए, तो इन्हें तंज़ीमी ढांचे का चैलेंज दरपेश है। शेर अफ़ज़ल मरवत नारे लगा रहे हैं, सलमान अकरम राजा का मुँह बना हुआ है, शिबली फ़राज़ हक़ारत से देख रहे हैं। ऐसे ये ही सारे मामलात हैं। ऐसे ही है। तो इसलिए इनके फिर जलसे जो हैं, वो आपको बुनियादी तौर पर नाकाम होते नज़र आएँगे, क्योंकि लोग डिटैच हो गए हैं कि ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी भी ऐसी है जो बेसूद है, हासिल-वसूल कुछ नहीं है। कुछ बंद नहीं। कमरों में कुछ कहते हैं, बाहर निकल के कहते हैं हमने गिरेबान पकड़ा हुआ था। तो लोग अब जो है ना इस दौर में इतने ज़्यादा मिसइन्फॉर्म्ड और डिसइन्फॉर्म्ड नहीं है कि आप उन्हें बेवकूफ़ बनाते रहें। लेकिन उबैद 26 मई का जब ये 26 नवंबर का जब वाक़या हुआ था तो हमने देखा था कि बुशरा बीबी ने बड़ा क्लियर कहा था कि इतने-इतने हज़ार लोग लेकर आने हैं, रास्तों से कंटेनर हटाने हैं, पहुँचना है, जो नहीं पहुँचेगा वो फैसला होगा कि उसको वोट देना है, उसको पार्टी टिकट को देना पार्टी का है। टिकट देना है कि नहीं देना। तो फिर अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में तो फिर हमाद अज़हर की सियासत तो फिर गई, फ्लॉप हो गई उनकी लीडरशिप क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में उनसे उनकी पार्टी के लोग, हम नहीं, हम या आप नहीं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग जो उनसे उनको उम्मीदें थी कि ये इतनी बड़ी तादाद में 1 लाख नहीं 10-20 हज़ार तो लेकर ही आएँगे, लेकिन वो हमने देखा कि वो चीज़ फ्लॉप हुई है। तो अब क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में इनका कोई चांस बनेगा? देखें, जब आप हुकूमत में होते हुए जलसे करते हैं ना, तो आपके पास हुकूमती मशीनरी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए। आप डीसीज़ के ज़रिए और एसीज़ के ज़रिए जो है अपने जलसे को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। जो वर्कर लोग होते हैं यानी सरकारी मुलाज़मीन होते हैं बेचारे पसमानदा से, उन्हें आप अपने जलसों में लाते हैं और अददी अक्सरियत दिखाते हैं, सर दिखाते हैं और फिर ड्रोन शॉट चलाते हैं और क्रेनें लगाते हैं। लेकिन जब आप अपोज़िशन में होते हैं तो आपके पास ये सारा कुछ नहीं होता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत में है। हुँ। अब खैबर पख्तून आप पंजाब की बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में होते हुए जो जलसा हुआ है वो जो इनके दावे हैं उसके बिल्कुल बरअक्स है। फिर दूसरा आप ये देखिए कि इस बार तो ये भी एक क्या खूबसूरत मैं कहता हूँ ना, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी को गिराने की ज़रूरत नहीं है या किसी को इनके लिए कोई कांटे बिछाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही काम करते हैं। इन्होंने इस बार कह दिया कि सरकारी मुलाज़मीन ना आएँ, हाँ, ठीक है? खुद से अब बता दें कि सरकारी 1 नंबर मुलाज़मीन ना आएँ, इससे मुराद ये हुआ कि एक तो इसका इंटरनल रिफ्ट का मामला है, वो मैं आगे चल के उस पहलू को कवर करता हूँ। यानी इससे पहले सरकारी मुलाज़मीन आते रहे, हुँ, सरकारी मुलाज़मीन का यही काम है। क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत काम कर रही है, परफ़ॉर्म कर रही है? सरकारी मुलाज़मीन को जलसों में बुलाकर उनकी हाज़िरियाँ लगवानी है, उनके दफ़ातर में उनकी हाज़िरी होनी चाहिए। स्कूलों का निज़ाम वहाँ तबाह है, सेहत का तबाह निज़ाम वहाँ पर तबाह है, अमन आमा से मुताल्लिक जो मसाइल और चैलेंजेज़ हैं वो सर उठा रहे हैं, उसमें हुकूमती मशीनरी फ़ेल होती, फ्लॉप होती नज़र आ रही है। वहाँ पर आपके सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं और आप उस पर भी आपके जो बयानात आते हैं वो एक तरफ, लेकिन उस पर भी बंद कमरों में जो आप बातें करते हैं और जो सियासत करते हैं, वो मतलब सर पकड़ने पर मजबूर करती है। दूसरी तरफ मसला ये हुआ कि पहले अली अमीन गंडापुर साहब थे अकेले, हुँ, माई बाप खैबर पख्तूनख्वा में। अब वहाँ पे नया खिलाड़ी आ गया जुनैद अकबर खान। हाँ। अब वो खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये वजह थी कि सरकारी मुलाज़मीन ना आए ताकि जुनैद अकबर को पता चले कि जलसा फ्लॉप हो गया। ओह! तो जुनैद ये अकबर जुनैद अंदर भी सियासत चल आपने रही है। स्टेज का माहौल देखा है? बिल्कुल, जो बिल्कुल, स्टेज का माहौल था उससे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल है। आपको फैसल वावड़ा इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात से मुताल्लिक क्या बताते हैं? बहुत आपको फवाद चौधरी क्या बताते हैं? इस पार्टी में डिसिप्लिन के मामलात पे आप ये देख लीजिए कि जब ये आ रहे थे नवंबर में इस्लामाबाद की तरफ, तो संगजानी जाना है, नहीं जाना, एक ग्रुप वो बन गया, एक ग्रुप वो बन गया जिसने कहा हमने इस्लामाबाद जाना है। तंज़ीमी ढांचा जिस जमात में ना हो, जिस जमात में शूरा ना हो, यानी मुशावरत का अमल ना होता हो, कोई एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी ना हो, जहाँ पे फ़र्द वाहिद हो, जहाँ पर डिक्टोरियल माइंडसेट हो, वहाँ पर इस तरह के चैलेंजेस सर उठाते हैं। फिर यही होता है कि जब फ़र्द वाहिद नहीं होता, तो कुछ नहीं होता। तो क्या लगता है कहीं न कहीं ये जो हमने देखा कि एक तो इनके अंदर अपने अंदर नहीं रहा इख्तिलाफ़ इनके अंदर जन्म ले चुका है और आप जैसे बता रहे हैं कि अंदर भी सियासत ही चल रही है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पंजाब के जो अवाम हैं वहाँ पे मैच भी शुरू हो गया और वहाँ पे ग़ज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब भी शुरू हो गई और
क्या इन चीज़ों ने भी लोगों का दिमाग जो है डाइवर्ट किया है, या वही आपकी वाली बात कि ये खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले लोग हैं? 2011 से 2021-22 तक साहब की तकरीर जो है वो एक ही है। साहब से मुराद इमरान खान साहब। जी, जी। तो एक ही तकरीर है, मतलब वो तकरीर शुरू करते हैं तो हम ये बता सकते हैं वो क्या बोलेंगे, इस जुमले के बाद वो कहाँ जाएँगे, वहाँ से कहाँ निकलेंगे और फिर घूम के कहाँ आएँगे। उनकी जमात का भी यही अलमिया है। ख़ैर उनके होते हुए तो किसी को ज़रूरत नहीं थी। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोग हैं वो भी वही तकरीरें याद कर के ना दोहरा रहे हैं, जैसे कोई डिबेट कॉम्पिटिशन हो। अब आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ पुराना माल नई पैकिंग में मिल रहा है, जो कि पीटीआई है यानी आप कह लीजिए, और दूसरी तरफ आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है। यानी ठीक है, इसको हम लिंक नहीं कर सकते, लेकिन चलें आपने कर दिया तो मैं उस पे आपको तौजीह पेश कर रहा हूँ। लोग जब रोज़ाना मुशक्क़त कर रहे हों, नौकरियों पे, सड़कों पे ट्रैफ़िक में फँसते हों, चैलेंजेस हों, लड़ाई-झगड़ा चल रहा है ना एक ज़िंदगी के साथ, उसमें अगर कोई ठंडी हवा का झोंका आता है, कोई कज़ाफ़ी स्टेडियम की ओपनिंग होती है, कोई कराची स्टेडियम की ओपनिंग होती है और उसके मुकाबले में एक जलसा हो रहा है, एबीसी, एक्सवाईज़ेड किसी का भी हो रहा है, तो मेरे नज़दीक ज़्यादातर लोग जो है वो एंटरटेनमेंट की तरफ जाना चाहेंगे, जहाँ पर अली ज़फ़र परफ़ॉर्म कर रहा है, जहाँ पर साहिर अली बग्गा परफ़ॉर्म कर रहा है, आइमा बेग परफ़ॉर्म कर रही हैं, आरिफ़ लोहार परफ़ॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि वो होता है ना एक एंटरटेनमेंट उसमें भी ब्रीदर, है। एक फ्रेश एयर वो आपको यहाँ से मिलेगी और इस कौम को इसकी बहुत ज़रूरत है। ये जो सियासी खींचातानी है, ये बहुत हो चुकी है और वो भी लूप पे चल रही है, नया कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। पुरानी चीज़ें, गड़े-मुर्दे उखाड़-उखाड़ के आप एक-दूसरे पे कालख मलने की कोशिशों में रहते हैं और आखिर में इतना वक़्त, कौमी रिसोर्सेज़ ज़ाया करके अब नैब के मामलात में इन्होंने क्या किया, यूके तक को इन्वॉल्व किया, शहज़ाद अकबर साहब को इन्वॉल्व किया, जाके हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, आखिर में अपने गले पड़ गया। अच्छा, अभी ये भी क्या देखो आप ना। कौमी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, उनका ज़िया करते हैं और उसके बाद लोगों को कहते हैं हम एहतिसाब की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग फिर बोलते हैं भाई नाच गाना ही देख लो, उधर भी तो खैर यही होता है, यही होता लेकिन है। चलो यहाँ पे ये कि ये पॉलिटिकल कोई इनका वो नहीं है ना मोटिव, ये वाला देख लो। अच्छा, हमने देखा कि पहले जब ये ना जलसों के लिए अपील करते थे या दरख्वास्त भेजते थे कि जी हमें इजाज़त मिले, तो उससे पहले हमने देखा ये जो 26 नवंबर को भी हुआ, कंटेनर्स आ गए और भारी नफरियाँ फ़ौज की आ गईं और सारे लोग तो इस बार इनको लाहौर मीनार अच्छा, पाकिस्तान की कोई इजाज़त फ़ौज नहीं की जो चाहिए, नफ़री है, वो कभी भी जलसे में रुकावट खड़ी करने के लिए नहीं आई। कंट्रोल होता करने की नहीं, कंट्रोल। इसमें भी आप ये देखिए जिस तरफ आप हवाला कर रही हैं, उस वक़्त एक इंतहाई आलमी जो एंगेजमेंट थी पाकिस्तान की वो चल रही थी, वज़राए आज़म आए हुए थे, वज़राए ख़ारजा आए हुए थे, मैं सुदूर आए मैं हुए उसी थे। तरफ जा रही थी। आपने जो आपकी स्टेट बिल्डिंग्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए 245 के तहत फ़ौज लगाई। कभी भी आप स्टेट इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं यानी जो फ़ौज है उसने कभी भी किसी मॉब को कंट्रोल नहीं किया। यही वजह है 9 मई पे भी जो बात होती है कि कहाँ थे, क्यों नहीं थे, मॉब के सामने कभी फ़ौज नहीं आती, ये तो कोलैप्स हो जाएगा। चलिए, मैं इसको कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों से की तरफ जोड़ लेती हूँ कि हमने देखा कि पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि सब चिल माहौल में थे। सबको पता था कुछ नहीं होने वाला। तो क्या अब इतने फ्लॉप जलसे के बाद या इतने फ्लॉप एहतजाज के बाद ये दोबारा किसी मज़ीद जलसे एहतजाज की बात कर सकते हैं? ये कर देंगे, इनका कोई पता नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। इसके बाद भी कर हाँ, देंगे? हाँ, ये आप इनसे बेफ़िक्र रहें। ये कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक आप देखिए तीसरा ख़त लिखने जा रहे हैं वो, हाँ जी, तीसरा ख़त आने वाला है, आज ठीक है? कल में आ जाएगा। वो तीसरा ख़त लिख पहले ख़त का जवाब नहीं मिला। दूसरा ख़त उन्होंने कहा कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मिल नहीं लेकिन है। ये बहुत ही ज़्यादा जो आप कह लीजिए ना कि ठीक। पर्सुएसिव हैं, ये अल्फ़ाज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं। मैं थोड़ा-सा ज़रा बोझ रखता हूँ अल्फ़ाज़ का, तो ठीक है। पर्सुएसिव हैं और ये मुसलसल ख़त लिख रहे हैं कि कैसे हैं भाईजान, आप खैरियत से हैं? मैं भी यहाँ ठीक हूँ, थोड़ा मुश्किल में हूँ, थोड़ा देखिए ना, नज़र करम कीजिए, मसाइल अगर आसान हो जाएँ और अगर आप बात कर लें तो क्या ही बुरा होगा। लेकिन वो कह रहा है, मेरे को दिलचस्पी नहीं है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कहते थे, हम चपरासी नहीं रखेंगे। वज़ीर आला लगा दिया था, स्पीकर लगा दिया था, ये वज़ीर दाखिला लगा दिया था, ठीक है। ये कहते थे कि डीज़ल के बगैर असेंबली चल रही है। आज उनके पास जाते हैं 26वीं आईनी तरमीम में रुकावट डालने के लिए कि आपने वोट नहीं दिया। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कल को पीपल्स पार्टी के साथ और अभी भी इस मौजूदा मामलात में भी इनकी अभी कोशिश जारी है कि किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तिलाफ़ात बढ़ें। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एंगेज करें और अदम एतमाद के ज़रिए शहबाज शरीफ को घर भेज दें। ओह! लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी इतने नाबलद नहीं हैं नहीं है। कि वो इस छोटे से एडवेंचर के लिए एक बार उन्होंने ये अपने मेडल सजा लिया कि हमने अदम एतमाद के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म घर भेजा है। दूसरी बार वो ये मेडल सर पर नहीं सजाएँगे और वो भी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मिलकर, हुँ। और अपने लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए वो ये काम नहीं करेंगे। लेकिन इनकी ये किसी के साथ भी बैठ सकते हैं। सही, सही। ये मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ भी बैठ जाएँगे। आप इन्हें सिर्फ़ इक़्तिदार का वादा करें। ठीक। देखते जाएँ, शर्माते जाएँ। तो बस ठीक है, फिर इनको बता दें कि जी पुराने चेहरों पे नया नकाब नहीं आता खान साहब।
ऐसे इनकलाब। बहुत शुक्रिया उबैद, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और मैं अब अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करूँगी। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए मौज़ू के साथ। देखते रहिए एंगल 360।